हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो यहाँ पर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म दे रखा है 17 और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आखिरी टर्म यानी कि nth टर्म हमें दे रखा है 350 के बराबर। इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 9 के बराबर और हमसे पूछा यह जा रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और इसके अलावा हमें इन टर्म्स का सम भी निकालना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है 17 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला टर्म यानी कि A1 ये हमें दे रखा है 17 के बराबर और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हमें दे रखा है 350। अब आपको ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म यानी कि A2 आएगा, इसके बाद थर्ड टर्म यानी कि A3 आएगा और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं nth टर्म यानी कि a ऑफ n आएगा, है ना। और इसी nth टर्म को आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो लास्ट टर्म और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल लेटर l के साथ। तो ये जो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 350 के बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 350, ये nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू है। तो अभी तक हमें क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहली चीज हमें पता है कि a यानी कि पहला टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितना है, ये है 17 के बराबर। तो a या फिर A1 ये हमारे पास है 17। इसके अलावा nth टर्म यानी कि a ऑफ n और इसी को हम कहते हैं लास्ट टर्म या फिर l, ये हमारे पास है 350 के बराबर। और क्वेश्चन में हमें यह भी दे रखा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 9 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें कितना गिवन है, ये है 9। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं हमें n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। और जब हम n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद उतने टर्म्स का हमें सम भी निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं हमें सम भी निकालना है पहले n टर्म्स तक का। तो यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास a ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू कितनी है, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म हमारे पास है 350। अब देखो nth टर्म यानी कि a ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो हमारे पास nth टर्म यानी कि a ऑफ n की वैल्यू तो प्रेजेंट है, ये कितनी है, ये है 350 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a ऑफ n के जगह पर इसकी वैल्यू यानी कि 350। अब इसके अलावा हमारे पास a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू भी है, ये कितनी है 17। तो यहाँ पर a के जगह पर मैं लिख देता हूँ 17। और फाइनली हमारे पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू है, ये कितनी है, ये है 9। तो यहाँ पर d के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 9। तो इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू मिलने से हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले 17 को LHS पर सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है 350 और प्लस 17 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -17। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब 350 माइनस 17 कितना होता है, ये होता है 333 के बराबर। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब अगर मैं 9 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 9 से हम 333 को कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले 9 3 टाइम्स इज 27, यहाँ पर 6 रिमाइंडर बच जाएगा और ये नंबर 63 हो जाएगा। इसके बाद 9 7 टाइम्स इज 63। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब अगर मैं -1 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर 37 हमारे पास ऑलरेडी है और -1 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। दिस इज इक्वल टू n, यानी कि n हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 38 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जो हमने सभी चीजों को लिखा हुआ है, यहाँ पर जहां जहां पर n है वहां पर हम n की वैल्यूज को लिख सकते हैं और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई है 38 के बराबर।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले n की वैल्यू लिख देता हूँ 38। इसके बाद यहाँ पर n के जगह पर आ जाएगा 38, यानी कि हमें पहले 38 टर्म्स तक का सम निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर भी n के जगह पर आ जाएगा 38, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसका जो लास्ट टर्म है वही 38 टर्म होगा इस एपी का, राइट। तो यहाँ पर भी मैं n के जगह पर लिख देता हूँ 38, ये 38 टर्म है इस एपी का, और इस 38 टर्म की वैल्यू यानी कि a ऑफ n की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ a38। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसका पहला टर्म हमारे पास कितना है 17, और इसका आखिरी टर्म यानी कि 38 टर्म ये हमारे पास कितना है, ये है 350। अब आइए हम बात करते हैं सम की। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले 38 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो अब देखो, अगर मैं सम की बात करूं तो s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है, राइट। और दूसरा फॉर्मूला होता है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, राइट। अब देखो, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसका पहला टर्म भी हमें पता है और आखिरी टर्म यानी कि लास्ट टर्म ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर इससे भी उतना ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है पहले n टर्म्स तक का, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 38 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ s ऑफ 38, यानी कि पहले 38 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। दिस इज इक्वल टू n/2, n हमारे पास है 38, तो यहाँ पर आ जाएगा 38/2 a प्लस l, a हमारे पास कितना है, a है 17 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, ये हमारे पास कितना है, ये है 350 के बराबर, तो यहाँ पर l के जगह पर आ जाएगा 350। तो अब देखो 238 को 19 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 367 के बराबर, राइट। अब हमें 19 से मल्टीप्लाई करना है 367 को, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 367, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ। तो यहाँ पर 19 को मैं लिख देता हूँ 019, सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 9 7 टाइम्स इज 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 6 हमारे पास कैरी होगा। इसके बाद 9 6 टाइम्स इज 54 एंड 1 7 टाइम्स इज 7, 54 प्लस 7 इज 61 एंड 61 प्लस 6 इज 67, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 6 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 9 3 टाइम्स इज 27, 0 इंटू 7 इज 0 एंड 1 इंटू 6 इज 6, तो 27 प्लस 6 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और 33 प्लस 6 हो जाएगा 39, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा। इसके बाद 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 और 0 इंटू 6 हो जाएगा 0, तो 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, और ये जो 3 हमारे पास कैरी था इसे भी हम ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर फाइनली 19 इंटू 367 हमारे पास आ चुका है, ये है 6973 के बराबर, और यही हो जाएगा सम पहले 38 टर्म्स तक का, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम हमारे पास कितना आया पहले 38 टर्म्स तक का, ये आया 6973 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 38 टर्म्स है, और इन 38 टर्म्स तक का सम यानी कि S38 हमारे पास कितना आया, ये आया 6973 के बराबर, है ना। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। यहाँ पर हमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो यहाँ पर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 22 टर्म्स तक का सम निकालना है, और जहां पर हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 के बराबर, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 22nd टर्म हमें दे रखा है 149। तो आइए इस सिचुएशन को हम फिर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर पहला टर्म यानी कि a1 आएगा, यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी कि a2 आएगा, यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि a3 आएगा, और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 22nd टर्म हमारे पास आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 22nd टर्म, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हो a22 से, है ना। तो क्वेश्चन में जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है उसका 22nd टर्म हमारे पास कितना है, ये है 149 के बराबर। तो यहाँ पर 22nd टर्म की जगह पर मैं लिख देता हूँ 149, ये हमारे पास 22nd टर्म की वैल्यू है, राइट। अब इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है, हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू दे रखी है 7 के बराबर।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ A22 यानी कि 22nd टर्म हमारे पास है 149। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू हमें दे रखी है 7 के बराबर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 22 टर्म्स तक का सम पूछा जा रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पर पहले टर्म यानी कि A1 से लेकर के 22nd टर्म यानी कि A22 तक का सम पूछा जा रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखते हैं सम ऑफ 22 टर्म्स, यानी कि पहले टर्म से लेकर के 22nd टर्म तक के सारे नंबर्स का सम। तो हमें बेसिकली S22 यानी कि पहले 22 टर्म्स तक का सम निकालना है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें सम निकालना है पहले 22 टर्म्स तक का। अब देखो यहाँ पर हमें एक और बात पता है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 22, राइट। अब नंबर ऑफ टर्म्स को आप लिखते कैसे हो, नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 22 के बराबर। इसी वजह से यहाँ पर हमने S22 लिखा है। आपको पता होगा कि S ऑफ n यहाँ पर आता है ना, और इसका मतलब होता है पहले n टर्म्स तक का सम। और क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पहले 22 टर्म्स तक का सम निकालने को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू हमें 22 दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n की वैल्यू हमारे पास है 22। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें 22nd टर्म यानी कि A22 दे रखा है 149 के बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं 22nd टर्म यानी कि A22 की बात करूँ तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A में 22 से एक कम यानी कि 21 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। अब देखो 22nd टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कितना है 149। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A22 के जगह पर 149। और इसके अलावा हमारे पास D यानी कि कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू है 7 के बराबर। तो यहाँ पर D की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 7। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 2 टाइम्स इज 14। अब अगर मैं 147 को LHS पर सेंड कर दूं तो LHS पर हमारे पास 149 ऑलरेडी है और प्लस 147 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 147। दिस इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर A यानी कि पहले टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 149 माइनस 147, ये हो जाएगा 2, राइट। तो A यानी कि पहला टर्म हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A यानी कि पहला टर्म हमारे पास है 2, और ये जो पहला बॉक्स हमारे पास है इसमें भी हम A की वैल्यू लिख देते हैं, ये हमारे पास है 2 के बराबर। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले 22 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है, राइट। तो अगर मैं S ऑफ n की बात करूं तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है S ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, राइट। अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है 2 के बराबर। और ये जो 22nd टर्म हमारे पास है यही इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म भी होगा, राइट, क्योंकि हमें पहले टर्म से लेकर के 22nd टर्म तक का ही सम निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A22 यानी कि 22nd टर्म, इसे हम L यानी कि लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो क्योंकि हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों की ही वैल्यूज पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस बड़े वाले फॉर्मूले में भी सारी वैल्यूज को पुट कर लो, आंसर इससे भी उतना ही आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर S ऑफ n होता है n बाई 2a प्लस l, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n हमारे पास है 22, यानी कि हमें पहले 22 टर्म्स तक का सम निकालना है। दिस इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 22 बाई 2 a प्लस l। a हमारे पास कितना है, a है 2, तो यहाँ पर a के जगह पर आ जाएगा 2 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म या फिर 22nd टर्म, ये हमारे पास कितना है, ये है 149, तो यहाँ पर l के जगह पर आ जाएगा 149। इसके अलावा 222 को 11 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 2 प्लस 149, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 151। अब हमें 151 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। तो देखो जब भी किसी नंबर को आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। जिस नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद एक जीरो लगा दो सबसे पहले। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप इसी नंबर को यहाँ पर नीचे लिख दोगे, राइट। तो यहाँ पर फिर से मैं दूसरे स्टेप में 151 वापस लिख देता हूँ और यहाँ पर फाइनली आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 एंड 1। तो ये जो नंबर हमारे पास आया 1661, यही होगा प्रोडक्ट 151 का 11 के साथ, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1661,
ये हमारे पास आ गया सम पहले 22 टर्म्स तक का। तो यहाँ पर S22 की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 1661। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यानी कि पहले 22 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना आया, ये आया 1661 के बराबर, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।